माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पे लेके आए हैं कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, उनके कुछ प्रश्न थे। सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में देता हूं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब कमेंट बॉक्स में देना सही नहीं होता, उनकी समझ में नहीं आ सकता। कुछ सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं समझा सकते। तो देखिए, एक बहन है, उनका प्रश्न ये था कि भैया लड्डू गोपाल जी की पूजा करना प्रेत पूजा कहलाती है। उन्होंने कहीं से ये सुना या कहीं से देखा होगा। उन्होंने मुझे बताया कि भैया हम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, लेकिन जब ऐसी बातें सुनते हैं तो फिर हमें दुख होता है, क्योंकि हमारे भाव जुड़े हुए हैं। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए बहन, मुझे नहीं पता कि उन्होंने बोला वो किस वे में बोला है, क्या सोचकर बोला है, क्योंकि सबके अपने अपने मत होते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति पूजा करना प्रेत पूजा नहीं होती है। यदि आप नियम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को मंदिर में विराजमान करके रखा है, उनको शयन कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको जगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं और उनको स्नान कराते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनकी याद करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, ये प्रेत पूजा नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। अब उन्होंने किस वे में बोला ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि किसी भी भगवान की, लड्डू गोपाल जी ही नहीं, चाहे कोई भी भगवान हो, वो प्रेत पूजा कब बन जाती है? तो देखिए, वो प्रेत पूजा तब बनती है जो आजकल ज्यादा चलन में चल रहा है कि भगवान के विग्रहों को अपने साथ लेके घूमने जाते हैं, किसी मंदिर में लेके जाते हैं। आप लोगों को अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बता चुका हूं कि एक बार अपने घर की तिजोरी खोल के किसी व्यक्ति को दिखा देना, लेकिन अपने घर के मंदिर के विग्रहों को अपने घर के मंदिर तक किसी को मत पहुंचने देना, किसी को मत दिखाना, क्योंकि वो आपके जीवन का सबसे अनमोल खजाना है। उसका कोई मूल्य नहीं है, आपके हृदय से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो अपने घर के मंदिर में जो भी विग्रह होते हैं, जो भी श्री विग्रह विराजमान है, चाहे वो माँ दुर्गा का हो, माँ काली का हो, ठाकुर जी का हो, या किसी अन्य देवी देवता का हो, हनुमान जी का हो, लक्ष्मी गणेश हो, चाहे कोई भी हो जिनमें आपकी आस्था है, तो उनको कभी भी ऐसे जगह जगह लेके नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि देखिए, यदि आप कहीं जा रहे हैं और उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं, अब आप रास्ते में ना जाने कितने लोगों से छुपते हैं और ना जाने कितने लोग उनको किस नजर से देखते हैं। कोई तो ये देखेगा कि आपकी भक्ति है, कोई ये देखेगा कि आप ढोंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वहां वो चीज गलत हो जाती है। आप रास्ते में जा रहे हैं, वहां कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो अशुद्ध अवस्था में हैं, वो भी उनसे छुपते हैं, तो वो भी गलत है। और जहां अशुद्धि होगी तो फिर वहां प्रेत ही वास करते हैं, वहां देव वास नहीं करते हैं। तो इसलिए अपने भगवान को, अपने भगवान के श्री विग्रह को हमेशा कायदे के साथ, हमेशा नियम के अनुसार अपने मंदिर में ही विराजमान करें, क्योंकि देवालय का अर्थ यही होता है जहां देवी देवताओं का वास हो, उसको ही देवालय कहा जाता है। यूं साथ में लेके घूमना सही नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस वे में ये बात बोली है। जो मैं बता रहा हूं ये सोचकर उन्होंने प्रेत पूजा बता दिया, या अन्य कोई और कारण रहा हो, लेकिन मुख्य बात यही है कि यदि आप दिखावा करते हैं अपनी भक्ति का, तो वो प्रेत पूजा ही होती है। क्योंकि भक्ति कभी भी दिखावा पसंद नहीं करती है, भक्ति का कभी दिखावा नहीं किया जाता है। एक बात बताइए, आज तक मुझे 7 से 8 महीने हो गए यूट्यूब पे, कभी भी आपने मुझे देखा है अपनी भक्ति का दिखावा करते हुए? कभी आपने देखा है कि मैं आपको अपने घर का मंदिर दिखा रहा हूं? कभी आपने मुझे देखा है कि मैं अपनी पूजा जब कर रहा हूं तो मैं वीडियो बना रहा हूं? आपने मुझे देखा है कि मैं किसी तीर्थ स्थल में गया हूं तो वहां से वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं? क्यों नहीं करता? क्योंकि भक्ति का दिखावा नहीं किया जाता है। भक्ति दिखाने की चीज नहीं है। भक्ति तो आपके लिए है। सामने वाले की दृष्टि में नहीं समझ सकते कि भक्ति का वो क्या मतलब निकालेगा। तो इसलिए अब मैं भी आप लोगों को समझाता हूं, बताता हूं, भक्ति से जोड़ने का प्रयास करता हूं। लेकिन सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग मुझे भी गलत बोल के जाते हैं, मुझे भी उल्टा सीधा बोल के जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। मैं सोशल मीडिया पे आया, अगर मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं आता, अपने घर में भक्ति करता, तो कौन मुझसे कुछ कह सकता था? तो इसलिए जब भक्ति हम करते हैं तो जितना हो उतना उसको छुपा के रखो, गुप्त रखो। क्योंकि भक्ति गुप्त प्रकार से जब आप करते हैं तो आपका एक एक तो आपकी भक्ति जरूर स्वीकार होती है।
मंत्रों को गुप्त क्यों रखा जाता है, अपनी विधि को गुप्त क्यों रखा जाता है? इसीलिए रखा जाता है क्योंकि भक्ति कभी नहीं कहती कि तुम दिखावा करो। प्रचार प्रसार करना एक अलग चीज है। जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, ये एक प्रचार है भक्ति का, लेकिन फिर भी इसमें भी लोगों को दिक्कत है। तो अब आप सोचिए कि यदि आप भाव से किसी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उसमें 4 लोग आके आपको टोक दें, तो आपका अपने इष्ट से विश्वास कमजोर होने लगता है। वहां उन लोगों का कुछ नहीं जाता है, वहां आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है। तो इसलिए जो भी लोग ऐसा करते हैं, जो भी प्रदर्शन करते हैं भक्ति का, कि अपने श्री विग्रहों को लेके घूमने जा रहे हैं, अपने श्री विग्रहों को लेके भगवान के मंदिरों में जा रहे हैं, एक बात बताइए, जब वो भगवान ही तो है, तो भगवान को भगवान के दर्शन कराने क्यों ले जा रहे हो? वो आपके हृदय रूपी रत्न हैं, उनको छुपा के रखिए, केवल अपने तक सीमित रखिए, किसी की दृष्टि में मत आने दीजिए। अपने परिवार के अलावा किसी को प्रदर्शन, किसी के सामने भी मत बताइए। आपके जो अनुभव भी होते हैं उनको भी गुप्त रखिए। जितना आप चीजों को गुप्त रखना सीख जाएंगे, उतना ही उस पर विचार और विवेचना करना सीख जाएंगे। और आप इधर उधर बताओगे या दिखाओगे तो उसमें 4 लोगों की बात जुड़ेंगी और आप उसमें ही भ्रमित हो जाओगे। किस किस को समझाओगे? तो इसलिए आपने कभी देखा है, जैसे मैं अब वीडियो बना रहा हूं, आपने मेरे पीछे कोई तस्वीर या कोई विग्रह देखा है? नहीं, क्योंकि भक्ति करने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने पीछे बहुत सारी तस्वीर लगा के बैठ जाऊं और भी मैं अपने जो जो कर्म करता हूं भक्ति के, वो मैं आपको दिखाने लग जाऊं, तो क्या मैं सिद्ध पुरुष बन जाऊंगा? नहीं, वो तो मैं भक्ति करूंगा तो मुझे वैसे भी प्राप्त होगा सब कुछ। लेकिन अगर मैं इस प्रकार से करूंगा, आप लोगों को दिखा के करूंगा, तो उसमें 4 लोग नतमस्तक भी होंगे और 4 लोग मुझे उल्टा भी बोलेंगे। तो उससे तो अच्छा है कि उस कार्य को ही ना करो, कीचड़ में ईंट ही मत डालो जो छूट पड़े हमारे ऊपर। तो मेरा तो कहना यही है कि यदि आप किसी भी भगवान के स्वरूप की भक्ति और पूजा कर रहे हैं, तो वो आपके इष्ट हैं, वो आपकी भक्ति है, वहां कोई प्रेत पूजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बात का मैं खंडन करता हूं। लेकिन यदि आप प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी भक्ति का, चाहे किसी भी प्रकार से, तो वो प्रेत पूजा ही बन जाती है, क्योंकि भगवान दिखावा नहीं करता, प्रेत दिखावा करता है। अगला प्रश्न है एक बहन का, उनका ये पूछना था कि भैया जो जाप माला होती है, उस माला को लेके हम कहीं भी जा सकते हैं क्या? तो देखिए, सबका अपना अपना मत है, लेकिन मेरे मतानुसार और जो नियम अनुसार है वो ये है कि अपनी जाप माला कहीं लेके नहीं जानी चाहिए। अपनी जाप माला जाप करने के बाद अपने आसन और अपनी माला को उठा के रखा जाता है, जिसको कोई छू भी ना सके, जिसको कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल ना कर सके। अपने आसन को, आसन यदि आपके आसन से भी किसी का पैर लग जाता है या कोई छू लेता है, तो उस आसन की भी शुद्धि की जाती है, यदि आपको आपके गुरु द्वारा वो आसन और माला प्राप्त हुई है। तो साधारण कोई आसन है जिस पर घर का हर सदस्य बैठ के पूजा कर रहा है, उसकी एक अलग बात है। लेकिन जो आपका निजी आसन माला होते हैं, जो आपने अपने लिए माला सिद्ध की है, जो आप उससे जाप करते हैं अपने इष्ट का या अपने गुरु मंत्र का, जिस आसन पे बैठ के करते हैं, उन आसन मालाओं को कहीं लेके नहीं जाते हैं, जगह जगह लेके नहीं घूमते हैं, क्योंकि उस माला में और उस आसन में आपके जाप की ऊर्जा होती है, और जो भी उनको इस्तेमाल करता है तो आपके जाप का पूर्ण फल उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए उनको भी छुपा कर रखा जाता है। भक्ति हमेशा गुप्त रहती है, भक्ति दिखाई नहीं देती है, भक्ति को महसूस किया जा सकता है। तो इसलिए आसन में उनका कहना यह था कि भैया हमने देखा है कि लोग रास्ते में चल रहे हैं और माला जप कर रहे हैं। तो देखिए बहन, ऐसा होता है कि यदि आप नियम से दीपक जला के आसन पर बैठ के कायदे से जाप करते हैं, तब आपके हाथ में माला होनी चाहिए, और उस माला को भी छुपा कर रखा जाता है। या तो माला झोली में रखो या कपड़ा डाल लो हाथ के ऊपर, उस माला को भी नहीं दिखाया जाता जो आपके जाप की माला होती है। और आप यदि आसन पे नहीं बैठे हैं, अपने घर के मंदिर के पास नहीं बैठे हैं, दीपक नहीं जला है, तो आप चलते फिरते मानसिक जाप कर सकते हैं। उसके लिए मानसिक पूजा एक अलग विधान हो जाता है। मानसिक पूजा में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, मानसिक पूजा में सब कुछ आपके मन से ही होता है, तो वहां आप कर सकते हैं। लेकिन जाप माला को कहीं लेके नहीं जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कहीं जाना पड़े, किसी के घर जाना पड़े 2-4 दिन के लिए, तो वहां भी अपनी जाप माला और आसन को नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके घर में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। क्या पता आपके आसन माला को कोई छू दे,
तो वहां भी नहीं जाते हैं। चाहे आपका 4 दिन जाप छूट रहा है, चाहे 5 दिन जाप छूट रहा है, तो उतने टाइम भी आप मानसिक जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप को कोई चोरी नहीं कर सकता। लेकिन जो माला से जाप होता है, नियम से जाप किया जाता है, उसको केवल अपने घर ही करें और अपनी माला और अपने आसन को हमेशा उठाकर रखें जहां उसको कोई छू ना सके, जिससे कि आपके जाप का फल उसको प्राप्त हो जाए। तो ये विधान होता है। अब जो लोग लेके घूमते हैं माला, तो देखिए उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं उनसे कुछ कह सकता हूं। लेकिन ये कहीं भी नियम नहीं है कि आप माला लेके घूमो। भजन और भोजन एकांत में ही अच्छा लगता है। ये तो फिर दिखावा हो जाता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि माला चल रही है और आपसे बात कर रहे हैं, तो वहां उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 बात अच्छी हो रही है तो एक बात गलत भी होगी वहां पे, तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए भजन और भोजन हमेशा एकांत में बताया गया है। एक भक्त का ये प्रश्न था कि भैया हम जाप माला को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं? तो देखिए, जाप माला को आप नहीं पहन सकते, क्योंकि वो जाप माला आपकी सिद्ध है और पवित्र है। उस माला से आप अपने इष्ट का जाप कर रहे हैं, अपने भगवान का, अपने प्रभु का जाप कर रहे हैं, और आप उस माला को अपने गले में धारण करके कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। किस समय आपकी बुद्धि कैसी होती है, आपके मुंह से किसी के लिए गलत शब्द भी निकलते हैं, किसी के लिए गलत सोच भी आती है। तो माला में होती है ऊर्जा आपके जाप की। यदि आप माला को धारण किए हुए हैं और आप किसी के लिए कुछ गलत सोचते हैं और आपका जाप अच्छा है, आप अच्छे जापक हैं, तो वो ऊर्जा उस कार्य को सिद्ध करने में लग जाती है और ना चाहते हुए भी आपसे पाप हो जाता है। यदि किसी के लिए आपने गलत सोच लिया तो वहां वो ऊर्जा उसका गलत करेगी फिर, क्योंकि वो आपके हृदय से कनेक्ट है। गले में आप धारण करोगे तो वो आपके हृदय को तो छुएगी, और आपके हृदय में किसी भी प्रकार की वेदना है तो वो उसको करने में वो ऊर्जा कार्य करती है। एक तो तथ्य ये है। दूसरा तथ्य ये है कि आप उस माला को पहन के आप लघु शंका भी जा सकते हैं, आप शौच भी जा सकते हैं, तो वहां वो माला आपको नकारात्मक परिणाम भी दे सकती है। फिर आप उसी माला से जाप करोगे अशुद्धि से आके, तो वो उस माला पे जो मंत्र चलेंगे वो आपको नकारात्मक प्रभाव देंगे। तो इसलिए जाप माला को कभी भी गले में धारण नहीं करना चाहिए। और एक तथ्य ये भी है कि आप जाप माला को, देखिए मेरे समझ में तो आप जाप माला को कभी धारण ना करें, लेकिन यदि आप साधना मार्ग पे हैं, यदि आप कोई साधना कर रहे हैं और आपका जाप घंटों घंटों चल रहा है, तो उस कंडीशन में आप एक कार्य कर सकते हैं कि जैसे आपने जाप किया, जाप करने के बाद आप उस माला को पहन सकते हैं। कब तक? जब तक आप आसन पे बैठे हैं। और उस माला को पहनकर आपको ध्यान करना है। ध्यान करना है जिससे कि वो ऊर्जा आपके चक्रों में प्रवाहित हो। आपको अपने चक्रों का ध्यान करना है, आपको अपने इष्ट का ध्यान करना है, या आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे कि आपने जो जाप किया वो ऊर्जा आपके पास है, और आपके आसन में भी ऊर्जा है, आपकी माला में भी ऊर्जा है, तो उससे आपका ध्यान फलदायी हो जाता है। तो उस माला को उसी टाइम आप 10 मिनट 5 मिनट के लिए धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अन्य समय पे नहीं, आसन से उठने के बाद नहीं। और नहीं तो मेरा तो ये मानना है, मेरा तो ये कहना है कि आप जाप माला को कभी धारण ना करें। आप जाप कीजिए, जाप करने के बाद उस माला को अपने इष्ट के आगे समर्पित कीजिए कि हे प्रभु, मेरे द्वारा किया हुआ संपूर्ण जाप आपको समर्पित है। उससे क्या होता है, भगवान आपके जाप को नहीं रखते। यदि कोई ये सोचे कि हम भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, भगवान उसको नहीं लेते, भगवान को आवश्यकता नहीं है। उससे क्या होता है कि जैसे बहुत से लोगों का जाप बहुत हो जाता है और उनके शरीर में उसको सहन करने की क्षमता नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं से वो जाप की ऊर्जा उनकी निकल जाती है। उनको आप समझिए, या तो पेट खराब होता है, या उल्टी होती है, या फिर स्वप्न दोष हो जाता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं से वो ऊर्जा आपकी छिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन जब आप अपने जाप करके उस माला को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो जो भी आपने जाप किया है वो भगवान के पास आपने जमा कर दिया है, और वो भगवान आपको उतनी ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे जितनी आपको आवश्यकता है। तो आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं होता है। तो इस विधि से भी करना चाहिए। और वैसे भी कोई भी पूजा की जाए, कोई भी पाठ किया जाए, तो भगवान को ही समर्पित करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और उस ऊर्जा को
देखिए, जाप करते समय हमारे मन में जाने क्या क्या विकार चलते हैं, क्या क्या बातें चलती हैं, और जब हम भगवान को उस जाप को समर्पित करते हैं, पाठ को समर्पित करते हैं, तो वो हमारा जो हमारा पाठ, हमारा जाप, हमारा मंत्र है, वो हमें भगवान के चरणों से जब लग के वास्तविक ही होती है, वो आपको गलत परिणाम नहीं दे सकती। तो कोई भी आप पूजा करें, भगवान को समर्पित जरूर करें, चाहे आपने जाप किया है, चाहे आपने पाठ किया है, चाहे आपने यज्ञ किया है, हवन किया है, कुछ भी किया है, तो वो भगवान को हमेशा समर्पित करना चाहिए। जितनी आपको आवश्यकता है, समय समय पे जीवन में जो जो कामना है आपकी, समय समय पे वो पूरी होती रहती हैं। भगवान उस जाप को अपने पास नहीं रखते हैं, आपको ही वो वापस कर देते हैं, आपको ही वो वापस कर देते हैं, और इस प्रकार से वापस करते हैं कि उसको आप सहन कर सकें। तो इसलिए जाप माला को धारण ना करें। और फिर भी किसी की तीव्र इच्छा है कि नहीं सब करते हैं, हम तो करेंगे, तो आप 5 या 10 मिनट के लिए, जब तक जाप करने के बाद ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो उस समय आप उसको धारण कर सकते हैं। और आसन से उठने से पहले आप उस माला को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उस माला को पहन के घूमिए मत, उस माला को पहन के दिखाइए मत। केवल जितना आपका ऑरा है, जितने ऑरे में आप बैठे हैं, जितना भक्ति भाव का सात्विक ऑरा आपके आसपास बना हुआ है, उस ऑरे के अंदर ही आप उस माला को धारण कीजिए, अन्यथा बाहर नहीं, क्योंकि फिर वही आपके लिए कष्टकारी भी बन जाता है। जो धारण करने के लिए माला होती है वो आप अलग से धारण कर सकते हैं। जब आप कोई सात्विक पूजा पाठ करते हैं तो उसके अंदर भी एनर्जी आती है, उसके अंदर भी ऊर्जा आती है, आप अलग से माला धारण कर सकते हैं, लेकिन जिस पे आप जाप कर रहे हैं उसको धारण ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आपकी जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें और निरंतर भक्ति करें, भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।